और अब जरा वो लोकसभा चुनाव याद करिए अभी हाल में, जिसके नतीजे आए। राहुल गांधी कैसे आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते थे, प्रधानमंत्री मोदी को घेरते थे, और माना जाता है कि बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ चुनाव में। अब राहुल गांधी ने खुद आरक्षण को लेकर विदेश से एक ऐसा बयान दे दिया कि वो घिर गए हैं, चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं। There's 70 bureaucrats who run the Indian government. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs, a minority. So 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. 7 समुंदर पार अमेरिका से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरक्षण वाला ये तीर छोड़ा तो देश की सियासत में हंगामा मच गया। आरक्षण इस देश के वंचित समाज के लोगों की जरूरत है। पिछड़ेपन को देखते हुए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, तो वो लागू रहेगी, जारी रहेगी। इसमें खत्म होने का कहाँ सवाल आ जाता है। मैंने राहुल गांधी का बयान क्या है वो नहीं सुना। आरक्षण खत्म होने का सवाल नहीं। ये सच्चाई है जो अंदर छुपाए बैठे थे। राहुल गांधी का भेद भी खुल गया और मैं अब एसटी, एससी और ओबीसी को लोगों को कहना चाहता हूं, ये आदमी आपके लिए इतना खतरनाक है, ये आपके रिजर्वेशन भी खत्म करेगा और ये देश को जाति नाम पे इतना लड़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि देश का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ये सच्चाई अब आपके सामने है। बीएसपी प्रमुख मायावती के कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने फौरन सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और हर शब्द के जरिए कांग्रेस की मौजूदा से लेकर पुरानी पीढ़ी के नेताओं को आरक्षण पर घेर लिया। मायावती ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के लिए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। बीजेपी ने मायावती के पोस्ट को हथियार बनाकर हमले के बंदूक का मुंह कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। वो पत्र मौजूद है, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। राहुल का आरक्षण वाला बयान बैकफायर होता दिखा तो कांग्रेस के नेता समझ पर सवाल उठाने वाला बयान देने लगे। नहीं, शायद उन्हें समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। जब ऐसा देश हो जाए जहां कोई अमीरी, गरीबी, पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? देश में आरक्षण सेंटिमेंटल मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में इसी आरक्षण और संविधान के सहारे कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया। नतीजा रहा कि बीजेपी बहुमत के कांटे से दूर रह गई। अब सामने कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो बीजेपी राहुल के इस बयान को न सिर्फ मुद्दा बनाएगी बल्कि दलित और पिछड़ों के बीच भुनाने की कोशिश करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है राहुल गांधी जी। पिछले महीने जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में संशोधन की सलाह दी थी, तब प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पिछले महीने सड़क पर उतरकर देश में तमाम दलित संगठनों ने भारत बंद किया था। और अब राहुल गांधी ने विदेश में आरक्षण को समाप्त करने वाला बयान देकर के एक तरह से अपने लिए राजनीतिक मुश्किल मोल ली है। अभी तक आरक्षण में संशोधन का बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचाता रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।